बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। सहरी के लिए एक और रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। चने तो आप लोग ऑलमोस्ट हर कोई ही खाता है, घरों पे बनाए जाते हैं, बाहर से मंगवाए जाते हैं, लेकिन चनों की आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े के बनते हैं। इतने कमाल के बनते हैं कि एक दफ़ा आप जब खाएंगे इसको तो आप खाते ही रह जाएंगे। खोए मलाई का टेस्ट देगी, लेकिन इसमें हम खोया वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही क्रीमी और टेस्टी से ये चने बनकर तैयार होते हैं। आप सहरी में या फिर इफ्तारी में बना सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है, तो आपने क्या करना है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर तो रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से क्रीमी चने को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 पाव चने, जिनको मैंने रात भर भिगो दिया था और सुबह यहाँ पर ये अच्छे खासे फूल चुके हैं। और मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ना ही मीठा सोडे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मीठा सोडा जब हम डालते हैं चनों में तो वो एकदम से फूल जाते हैं, उनका छिलका उतर जाता है। तो मैं इनको ऐसे ही पका लूँगी और इनको गलने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, प्रेशर कुकर में आप लोग अगर पकाएं तो वो जल्दी से ही गल जाते हैं। और यहाँ पर पतीली में मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक का शामिल किया है और जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हो तो आपने चने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको बॉयल आने देना है। यहाँ पर चने आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से गला लेने हैं। चने अच्छे गले हुए होंगे तभी तो चने खाने का मज़ा आएगा। अच्छा, चने बॉयल करते वक्त यहाँ ये जो झाग आ जाती है आपने इसको रिमूव कर देना है और इसके बाद इसको कवर लगाकर हमने तकरीबन 35 मिनट के लिए छोड़ देना है मीडियम लो फ्लेम पर। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसको 20 से 25 मिनट तक प्रेशर लगा लेना है और ये ईज़िली गल जाएंगे। चलें जी, यहाँ पर मैंने इनको पकने के लिए छोड़ दिया था और तकरीबन 35 मिनट मुझे लगे हैं पकने में। और ये देखें यहाँ पर चने हमारे गल चुके हैं। फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है क्योंकि हमें पानी की भी ज़रूरत होगी जो चनों में बाकी बचा हुआ है। देखें यहाँ पर चने मैं आपको दिखा दूँ कितने सॉफ्ट हो गए हैं, गल चुके हैं और इसी तरीके के चने गले हुए हमें चाहिए। तो चनों को रखेंगे हम साइड पर, इसका पानी भी हम इसी चनों में ही इस्तेमाल करेंगे ताकि ये फ्लेवरफुल बन सकें और टेस्टी बन सकें। यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, पतीली में डालूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल गर्म हो जाए तो आपने क्या करना है, इसमें डाल लेनी है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच के बराबर। लहसुन अदरक को अच्छे से कड़कड़ा जाने दें ताकि जो कच्चापन है लहसुन अदरक का वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें मैं 4 से 5 हरी मिर्चें काट कर शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो कूट कर या फिर पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चों का टेस्ट इन चनों में बड़ा ही कमाल का आएगा। आप एक बार मेरे तरीके से चने बनाकर देखें, यकीन करें खाकर आप लोगों को स्वाद आ जाएगा। 1 कटोरी यहाँ पर मैंने दही का इस्तेमाल किया है और दही आप लोग फ्रेश ही इस्तेमाल करें। दही को हमने मिक्स कर लेना है और साथ ही मसाले भी ऐड करने हैं ताकि दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। हल्दी शामिल करूंगी 1/2 टेबल स्पून के बराबर। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून जाएगा इसमें और इसमें सूखा धनिया 1 टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है मैंने। बस यही मिसाले हैं, मैंने इन चनों में ज़्यादा मिर्च मिसाले भी ऐड नहीं किए हैं। नमक हमने ऑलरेडी चनों में डाल दिया है तो अभी मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं करूँगी। अगर ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो फिर ऐड किया जा सकता है। चलें जी, इस मिसाले को मैं भून लूँगी और साथ ही इसमें डालूँगी 1 कटोरी के बराबर इसमें दूध का। दूध डालने से क्या होगा, खोए मलाई वाला टेस्ट आपको इन चनों में मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ पर दूध डालने के बाद दूध को अच्छे से बॉयल आने दें। जैसे दूध हल्का सा बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए
तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा मिक्सचर है या मिसाला है दानेदार बना है और टेस्टी बना है। देखें, आपको शायद ही नज़र आ रहा होगा, हमारा जो ये मिसाला बना है ये दानेदार बनकर तैयार हो चुका है। बस इसी पॉइंट पर आपने क्या करना है, चने इसमें ऐड कर देने हैं, पानी समेत ही शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चनों में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब यहाँ पर जितनी ग्रेवी आपने चनों में रखनी है आप उसी हिसाब से सेट कर लें और इसको चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा दबाते जाएं, प्रेस करते जाएं ताकि चने हल्के फुल्के से टूटते हुए हमें लगे, जो कि खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। फ्लेम को हल्का सा कर लेंगे और इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा मेथी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला शामिल करूंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे मिसाले हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। इन चनों को अगर आप डालेंगे तो बहुत ही कमाल का टेस्ट और फ्लेवर आएगा। एक बार मेरे इस तरीके से अगर आप लोग चने बनाकर खाएंगे तो यकीन करें आपको बाहर के चने तो आप भूल ही जाएंगे। लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी है चनों में, चने तो पक चुके हैं। इसी पॉइंट पर आपने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देनी है और साथ में मैं कुछ ऐसी चीज़ इसमें ऐड करूँगी जिसके डालने से चने नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे और ये कोई इतनी टेस्टी बन जाएंगे कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और हर बार में इसी तरीके से चने बनाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर मैंने नमक चेक किया था, नमक मैंने थोड़ा लग रहा था मुझे तो मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का और शामिल कर दिया है। फ्लेम को यहाँ पर मैं ऑफ़ कर दूँगी और चने मेरे रेडी हो चुके हैं। लेकिन मैंने कहा था ना अभी ट्विस्ट बाकी है। इसमें मैं शामिल करूँगी फ्रेश घर का बना हुआ ताज़ा मक्खन। आधा कप के बराबर मक्खन ऐड कर लें और देखें कमाल आप इन चनों का, इतने कोई टेस्टी और कमाल के लगेंगे कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। साथ में डालूँगी हरा धनिया ढेर सारा ताकि ये चने बहुत ही टेस्टी और कमाल के लगें। आप भी अपने घरों पर सहरी के टाइम में ये चने बना कर देखें, यकीन करें खाकर मज़ा ना आए तो आप मुझे कहिएगा कि यकीनन ये कोई इतने टेस्टी कमाल के और मज़ेदार बनते हैं। पराठों के साथ लें या फिर पूरी के साथ, नान चनों के साथ भी लिए जा सकते हैं और इन चनों को आप उबले हुए चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के और टेस्टी से और यमी से लग रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सहरी में। आप अपनी सहरी को अगर बनाना चाहते हैं ख़ास तो बनाएं ये मज़ेदार से क्रीमी और टेस्टी से चने की रेसिपी जो कि खाने में टेस्टी होते हैं और बनाने में आसान है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।